AST न्यूज़ से मनोज कुमार, क्राइम रिपोर्टर, दिल्ली क्षेत्र का वो द्वारका में है। यहाँ हमारे जो इनके मरुधरा संस्था के वॉलंटियर जो है बच्चों को आज पुस्तकें, खाने की सामग्री जो पैकेट बंद है, पार्ले जी बिस्किट, पेन, आप देख सकते हैं। ये देखिए आज इन्होंने एक अभियान के तहत इन बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है। बेटा आप पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? तीसरी क्लास में। तो आपको आज जो किताबें और ये खाने की सामग्री दी जा रही है, आपको जानकारी थी इस बात की? नहीं थी ना? ये एक संस्था है हमारी मरुधरा, वो आपको डोनेट कर रही है सभी को। तो आपको सभी को जो है ये मिलेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें आप लोग। कुछ सामग्री भी दी जा रही है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी के साथ में। ये बच्चों को सामग्री दी जा रही है पढ़ने के लिए, ताकि गरीब बच्चे पढ़ सके, जीवन विस्तार अपना बढ़ा सके शिक्षा के योगदान के तहत। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है AST न्यूज़ में। हाँ जी, मैं सुरेंद्र चौधरी एडवोकेट दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और प्रवासी राजस्थानियों का एक संगठन है मरुधरा फाउंडेशन। समय समय पर लोगों की जो गरीब असहाय मजदूर हैं उनकी मदद करते हैं। और आज हमने ये सोचा है कि हम यहाँ LNT के आसपास काम करने वाले जो लेबर हैं जी, उनके बच्चे हैं वो यहाँ दिन भर खेलते रहते हैं, बैठे रहते हैं इधर उधर। तो इनके पढ़ने की शासन प्रशासन सरकार ने किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी। तो हमने ये सोचा है कि इन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। ये बात हम शासन प्रशासन जो लोग बैठे हुए हैं उन तक ये हमारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इन बच्चों को भी इनके जो मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित ना किया जाए। जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं जिनका मूल अधिकार है कि शिक्षा का अधिकार सबका मौलिक अधिकार है, उसी की मुहिम को हम आगे लेकर चल रहे हैं। और शासन प्रशासन तक इस बात को पहुंचा के इन आम जन तक ये जो गरीब मजदूर असहाय बच्चे हैं इनके बच्चों को भी शिक्षा मिल सके, ताकि ये बच्चे बड़े होकर काबिल बन सकें और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। ये थे हमारे बीच में सुरेंद्र एडवोकेट, जिन्होंने एक संस्था बनाई है मरुधरा। उसके अंतर्गत ये अपने वॉलंटियरों के साथ मिलकर ये सामग्री और जो है पुस्तकें, पेन और डोनेट कर रहे हैं। जो बिस्किट है, खाने के पैकेट है। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आप क्या देने चाह रहे हैं बच्चों को? नहीं, बिस्किट है, किताबें और पेन और चार्ट वगैरह है। मनदीप जी, जी आपकी तरफ से क्या डोनेट किया जा रहा है? ये जी बच्चों को हम समय समय के ऊपर मरुधरा जो हमारी एक संस्था बनी हुई, फाउंडेशन बना हुआ है, उसके द्वारा हम समय समय पे गांव के बच्चों, गरीब बच्चों को, और कोरोना के टाइम में भी हमने गरीब और असहाय लोगों की काफ़ी मदद करी थी, उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया था। प्लस हमारी संस्था की तरफ से भी काफ़ी सहयोग मिला था। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि गरीब बच्चों का भविष्य थोड़ा सा अच्छा हो जी, इसीलिए हम ये काफ़ी किताब। मनदीप जी ने पिछली बार भी हमने देखा था काफ़ी अच्छा जो योगदान दिया था, अपने व्यस्त समय से निकाल के इन बच्चों के लिए भी इन्होंने समय निकाल लिया है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सागर चौधरी नाम है, मैं भी दिल्ली पुलिस से बिलोंग करता हूँ। मरुधरा कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिसमें गरीब असहाय बच्चे हैं, जैसे फैमिली है, उनको कोरोना के टाइम में भी खाना वितरण करना। अब शिक्षा एडवोकेट सुरेंद्र चौधरी जी है, उन्होंने एक पहल शुरुआत की है कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं जो अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ के इनकी मोटिवेशन करना और इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, इनके उज्जवल भविष्य के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। पुस्तकें डोनेट की जाएंगी, खाने की सामग्री है। इन बच्चों को दिल्ली सरकार की तरफ से आज तक मेरे ख्याल से कोई योगदान अभी कोरोना में नहीं मिला है, जो कि मरुधरा फाउंडेशन आज यहाँ द्वारका क्षेत्र में कर रही है। सेक्टर 23 से मनोज कुमार, क्राइम रिपोर्टर, दिल्ली। वकील साहब, आप लोग और जी, चलो इधर चलो, इधर आगे चलो, आगे चलो बेटा, आगे। इनको पेन मिलते हैं, छपाई ज़्यादा। चलो बच्चों, स्कूल में जाओगे उस टाइम में। आओ बच्चों, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।
बच्चों आगे बढ़ते आगे चलो, इधर इधर इनके बड़े बच्चे लेके जाए, इनके बड़े पेरेंट्स लेके चले प्लीज, रिक्वेस्ट है। आपके बच्चे ना नहीं पुस्तक लीजिए पढ़ने के लिए, बढ़िए जैसा कि बच्चों का क्राउड ज़्यादा हो गया है, बच्चों को दिया जा रहा है सारी सामग्री। हमारे सहयोगी कैमरामैन इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि बच्चों को पेन, पुस्तक और बिस्किट दी जा रही है। मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ एसटी न्यूज़ के जरिए। थोड़ा गैप बढ़ा के रखिए, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ही है ये, सिर्फ आप लोगों के लिए बेटा, थोड़ा गैप बना के रखो। बच्चों बढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा गैप बना के रखो, गैप बना के रखो, थोड़ा थोड़ा, शाबाश। आप देख सकते हैं सभी को दिया जा रहा है। बच्चों को जो है थोड़ा सा उतावलापन होता है और बच्चे लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मरुधरा के जो मैन फाउंडर है वो लोग बच्चों को पुस्तकें बांट रहे हैं। जी हाँ, बच्चों को पुस्तकें दी जा रही हैं। जैसा कि मैं दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ, ये द्वारका क्षेत्र है सेक्टर 23 का। यहाँ मरुधरा संस्था ने जो है वितरण का प्रोग्राम रखा था। ये भाई साहब बच्चों के पढ़ने की चार्ट बांट रहे हैं। देखिए इसमें एजुकेशन के बारे में बताया गया। सर आप किस उद्देश्य से बांट रहे हैं? भाई इन पढ़ लिख जाएँ, अपना पैरों पे कामयाब हो जाएं जी। जो इस समाज में ज़रूरत है, शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है जी, उस चीज़ को पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं जी। काफ़ी सारे इन्होंने जो है 100-150 बच्चों को ये कैलेंडर दिए हैं ताकि वो लोग अपने क्षेत्र में जाके या घरों में जाके पढ़ सकें। जिनके पास पुस्तकें नहीं है, खाने की व्यवस्था कोरोना में भाई साहब ने पहले भी की थी और आज भी मैंने देखा पैकेट जो है बिस्किट के इन्होंने वितरण किए हैं, कापी, पेन और इसके अलावा तमाम जानकारियाँ मरुधरा संस्था जो है बच्चों को दे रही है। गरीब बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, जिन्होंने आज इस द्वारका क्षेत्र को डेवलप करने में अपना खून पसीना बहाया है। उनके बच्चों को इन्होंने एप्रिशिएट किया है। देख सकते हैं आप, बच्चे खुश हैं काफ़ी। हमारे बीच में मरुधरा संस्था के जो फाउंडर सदस्य हैं वो मौजूद है। रामचंद्र जी नाम है। रामचंद्र जी ने पिछली बार भी बड़ा योगदान दिया था खाना वितरण करने में। रामचंद्र जी आपका स्वागत है एसटी न्यूज़ में। हाँ जी नमस्कार। सामने देखिए, हमने ये देखा है कि ये बच्चे पूरे दिन पार्क में खेलते रहते हैं, ना इनका कोई पढ़ने की व्यवस्था है। कई बच्चों से हमने पूछा है जो 4th क्लास तक 5th क्लास तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ दी, इनको आगे स्कूल में जाने के लिए स्कूल नहीं मिलती। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जैसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत इनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहित किया जाए। इसीलिए हमने इनको पुस्तकें दी हैं, चार्ट्स दिए हैं, पेन दिए हैं कि ये उस चीज़ को भूले नहीं। उनके जहन में रहना चाहिए कि हमें पढ़ना है, पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, आवारा नहीं फिरेंगे, अपने परिवार को चलाएंगे। उनको बुलाओ ना। धन्यवाद। स्वागत था भाई साहब का। और भी फाउंडर सदस्य हमारे बीच में जी, दीपक जी हमारे बीच में मौजूद है। इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है एएसटी न्यूज़ की तरफ से। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। जी सर, दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया काम है ये। बच्चों के लिए जो मौलिक अधिकार हैं वो पूरे होने चाहिए। बच्चों को सारे बच्चों को पढ़ने के लिए पूरा योगदान दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से भी, और जो हर बंदे से जो दे सकते हैं। बिल्कुल दीपक जी ने जैसे कि बताया, संस्था की तरफ से बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया गया है जी। कैसा लगा आपको सब करके? मेरे को देखो बहुत अच्छा लगा। हम भी इसमें शामिल होते हैं। जब भी हमारे सीनियर कुछ प्रोग्राम करते हैं, गरीबों के लिए कुछ भी अच्छा करते हैं, हम हमेशा शामिल होते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं कि ऐसा काम ज़रूर करें। गरीब बच्चों को या गरीबों को खाना खिलाना हम ज़रूर प्रोग्राम करते हैं। और ऐसे सावन के प्रोग्राम में और चाहेंगे कि हम ऐसे और प्रोग्राम करें। सावन का महीना चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो और चाहेंगे कि हम और भी ऐसे गरीब बच्चों को ढूंढें और प्रोग्राम करें। हम गरीब बच्चों को खाना ही नहीं, किताबें नहीं। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं गरीब बच्चों के लिए? सरकार से अपेक्षा रखते हैं जी, कम इनको अच्छी शिक्षा दी जाए, ठीक है ना,
उनको फ्री शिक्षा दी जाए। इनके मौलिक अधिकार इनके जो मौलिक अधिकार हैं, इनको शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले परिवार के, आने वाले भविष्य के लिए, पूरे भारत के लिए इनको शिक्षा बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार दोनों से मेरी ये गुजारिश है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में एक तबका ऐसा है जो शिक्षा से आज भी वंचित है। तो मेरी शासन प्रशासन से और जो सियासत में बैठे लोग हैं उनसे ये गुजारिश है कि जो इनका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा से वंचित किसी को ना रखा जाए। गरीबी और अशिक्षा दो अभिशाप हैं। गरीबी से आदमी लड़ लेगा लेकिन अशिक्षित होगा वो नहीं लड़ पाएगा। शिक्षित समाज ही एक सुंदर और सशक्त राष्ट्र का निर्माता हो सकता है। अगर हम शिक्षा दे सकते हैं सबको, तो शिक्षित एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसको उसके राइट्स और कर्तव्य के बारे में तभी वो कुछ कर पाएगा जब वो शिक्षित होगा। शिक्षा के अभाव के बिना सारी चीज़ें अधूरी हैं। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये द्वारका आने वाले टाइम का पोष इलाका है, सेक्टर 23 का एरिया है। यहाँ एल&टी कंपनी 29,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट सरकार बना रही है। एक तरफ सरकार हाईटेक और डिजिटल करने की कोशिश करी है, दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी में एक तबका ऐसा है जो इस मुख्य धारा से कटा हुआ है बिल्कुल। तो सरकार से यही गुजारिश है कि इनको शिक्षित सबसे पहला काम है। इनको एजुकेशन जो हमारे संविधान में जो डेमोक्रेटिक राइट हमें मिला हुआ है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का, उस अधिकार से बच्चे वंचित हैं। तो मेरी यही गुजारिश है AST न्यूज़ के माध्यम से कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, उनको शिक्षा दी जाए ताकि वो अपने मूल अधिकारों से वंचित ना रहें और एक अच्छे सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकें और अपने परिवार का और अपना जीवन बसर कर सकें। धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम रखा गया था, मरुधरा संस्था फाउंडेशन बनाई गई, सुरेंद्र एडवोकेट है, उन्होंने द्वारका क्षेत्र में बच्चों को आज किताबें, बिस्किट, खाने के पैकेट है, पेन है, कॉपी है, ये डोनेट किया। देखिए ये गरीब बच्चे कितने खुश हैं आज इनके पीछे खड़े हुए। इन्होंने अपनी जीवन में से इतना कीमती समय आज बच्चों के लिए निकाल लिया है और बच्चों का आज चेहरों पे स्माइल है, बच्चे बिल्कुल खुश हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों? पूरे ये गरीब बच्चे हैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप किस तरह खुश हैं जी। सुरेंद्र जी, आज आपको इतनी खुशी और आप समाज को जो योगदान दे रहे हैं, मैंने दिखाया जैसे, किस प्रकार आपने बच्चों के लिए जो ये सारा सब बंदोबस्त किया, कैसे किस तरह की सीख आप बच्चों को देना चाहेंगे? मैं बच्चों को सबसे पहले बच्चों को सीख देने से पहले जो सरकार है उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था करें। ये जो गरीब बच्चे हैं, शिक्षा का अधिकार सबका मौलिक अधिकार है। ये बच्चे असहाय गरीब हैं, इनके लिए सरकार सबसे पहले पढ़ने की व्यवस्था करे और जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ इनके लिए सारी पर्याप्त सुविधाएं होंगी, तभी ये बच्चे आगे पढ़ पाएंगे। ये 1947 के बाद 70 साल देश की आज़ादी को हो गए। 70 साल के बाद आज भी ये लोग दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। दिल्ली जैसे देश की राजधानी में ये हालात हैं तो बाकी देश में क्या हालात होंगे। इसलिए सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि इन बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करें ताकि ये बच्चे अपना भविष्य बना सकें। धन्यवाद। जी आइए सर। जैसा कि भाई साहब ने बताया अभी हमारे बीच में ये भी अपने विचार रखेंगे, दिल्ली पुलिस से हैं। जी सर। हाँ जी, नमस्कार सर। जी सर, मेरा ये है कि इन बच्चों को इनका मौलिक अधिकार मिले, इनकी शिक्षा का ध्यान रखें। सरकारों से मेरा निवेदन है, सरकार से मेरा निवेदन है कि इन बच्चों का जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का मूल अधिकार, इनसे वंचित न किया जाए, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। जी जैसा कि भाई साहब ने बताया, दिल्ली सरकार और प्रशासन अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट है इन गरीब बच्चों का ध्यान रखा जाए। कोरोना महामारी के बीच में इनकी शिक्षा को न बाधित किया जाए। कम से कम इनको, जैसे अमीर लोगों को ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान दिया गया, गरीब बच्चों को लिए भी सरकार ध्यान दे। हमारे सुरेंद्र एडवोकेट हैं जो मरुधरा फाउंडेशन के सभी सदस्यों को लेकर चल रहे हैं द्वारका में और उन्होंने इन गरीब बच्चों को ये सब पुस्तकें हैं, पेन है, कॉपी है, डोनेट की है। हमारे चैनल की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। AST न्यूज़ से मनोज कुमार, क्राइम रिपोर्टर।